Hello everyone, I am Namita Jain. So today we are going to discuss the topic knapsack problem. Right, so it is a very important topic from examination point of view and the questions can be asked from this particular topic. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि knapsack होता क्या है. तो यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ बैकपैक, रक्सैक. तो ये सब नाम आए कहाँ से? नैपसैक का सिंपल सा मतलब होता है बैग. ओके, तो जैसे एक बैग है, आप कहीं मार्केट में जाते हो, एक बैग लेके जाते हो और उस बैग में आपको बहुत सारे आइटम्स लाने हैं. तो एक बैग की कैपेसिटी होती है, मैंने बोला 15 kg तक आ सकता है, 20 kg तक आ सकता है, 30 kg तक आ सकता है. तो आप उतना ही आइटम ला सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उससे ज़्यादा जो आइटम होगा उस बैग के अंदर नहीं आएगा. राइट, तो यही हमारी कॉन्सेप्ट है. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है नैपसैक का वो ये है टू फिल द बैग ऑफ सम गिवन वॉल्यूम विद डिफरेंट मटेरियल्स सच दैट द वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड आइटम शुड बी मैक्सिमाइज्ड. कहने का मतलब ये है कि सपोज मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए, ये है मेरा ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 3. राइट, अब उन ऑब्जेक्ट्स के साथ में कुछ प्रॉफिट्स और कुछ वेट्स एसोसिएटेड है. तो सपोज मैंने प्रॉफिट ले लिया 25, इस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने लिया है 24 और इसके लिए मैंने लिया है 15. और लेट्स से मैंने वेट लिया है इसके लिए 18, इसके लिए लिया है 15 और इसके लिए लिया है 10. ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि जो बैग है उस बैग की कैपेसिटी कितनी है. तो लेट्स से कि मैंने माना कि ये मेरा बैग है और इसकी जो कैपेसिटी है वो मैंने मानी कि 20 kg की कैपेसिटी है, कि 20 kg तक का ये सामान ले जा सकता है. kg या कोई भी यूनिट आप ले सकते हो, इट हार्डली मैटर्स. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये 20 kg तक का जो भी सामान है वो इसके अंदर, इस बैग के अंदर आ सकता है. अब क्या किया जाए? तो हम सबसे पहले एक फर्स्ट अप्रोच देखते हैं कि लेट्स से आई एम ग्रीडी अबाउट द प्रॉफिट. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट के कंटेक्स्ट में बात करेंगे. लेट्स से इफ आई एम ग्रीडी अबाउट द प्रॉफिट, तो अगर मैंने देखा प्रॉफिट को लेके तो ये देखूंगी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे पहले आ जाए बैग के अंदर, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैंने देखा तो प्रॉफिट कितना है 25, 24, 15. सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में है? मुझे इस वाले में है. तो मैंने इसके हिसाब से इसका जो वेट है वो कितना होगा 18. तो सबसे पहले तो मैंने इस पर्टिकुलर को इसके अंदर भर दिया, ये जो 18 था. ठीक है, जब मैंने इस 18 को इसके अंदर भर दिया तो बची हुई कैपेसिटी कितनी बची? 2. मतलब अब मैं 2 kg और इस बैग में डाल सकती हूँ. राइट, तो मैंने देखा अब नेक्स्ट कौन सा लेंगे. तो प्रॉफिट अगले में फ़ायदा किस में है? 24 में है. तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं. पर पूरा तो नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 24 प्रॉफिट है, वेट 15 kg है और मेरे पास तो 2 kg जितनी ही जगह है, तो पॉसिबल नहीं है ना. तो हमने इसको लिखना स्टार्ट किया. ये जो 18 वाला था इसके हिसाब से अगर मैंने प्रॉफिट देखा तो वो कितना था 25 प्लस अगर जो नेक्स्ट कितनी कैपेसिटी बची थी, मतलब 2 kg और आ सकता था. तो अब इसमें कितना आ गया 2/15. 15 पूरा तो नहीं आ सकता ना, ये जो ये कितना आएगा 2/15 और मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय 24. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 प्लस 3.2 समथिंग हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 28.8. सो इज इट द ऑप्टिमल सोल्यूशन? नो, दिस इज नॉट द ऑप्टिमल सोल्यूशन. ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए हमने अब एक सेकेंड अप्रोच और देखी है और वो जो हमारी सेकेंड अप्रोच है वो है ग्रीडी अबाउट द वेट्स. तो नेक्स्ट अप्रोच हमने ली है दैट इज ग्रीडी अबाउट द वेट. जैसे अभी अपन ने प्रॉफिट देखा ना, बस सेम वैसे ही हम वेट को चेक करेंगे. ठीक है, तो अब देखो जब मुझे वेट कंप्लीट करना है तो मैं देखूंगी ना कि सबसे पहले सबसे कम वेट वाला, उससे ज़्यादा वेट वाला, उससे ज़्यादा वेट वाला. सो आई विल टेक लाइक दिस. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया कि इसको ले लेते हैं. तो सबसे पहले ये 10 kg जितना सामान आ गया और प्रॉफिट कितना हो गया मुझे इसमें? 15 का प्रॉफिट हो गया.
है ना। अब कितना और आ सकता है, 10 और आ सकता है, क्योंकि बैग की कैपेसिटी हमने डिफाइन कर रखी है, वो कितनी थी 20 kg, हमने शुरू में डिफाइन कर दी कि बैग की कैपेसिटी इतनी है, तो 10 सामान और आ सकता है। तो कहाँ से लेंगे नेक्स्ट सामान, पहले यहाँ से लिया, तो अब इसके बड़ा वाला मतलब यहाँ से लेंगे। सेम वैसा का वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने पहले वाले में किया था। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, पहले वाले के लिए तो लिख दिया 15 प्लस नेक्स्ट 10 और आ जाएगा, पर यहाँ पे तो कैपेसिटी मतलब वेट कितना था 15, ये वाला चाहिए था, पूरा तो नहीं आ पा रहा है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, प्लस 10 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 24 लिख सकते हैं बिल्कुल इसको ऐसे। तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 24। सब कुछ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 3 8 24, 16 प्लस 15 31। तो ये आ जाएगा आपका 31। तो क्या 31 आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट गिविंग यू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अब क्या किया जाए, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट विच इज ग्रीडी अबाउट द प्रॉफिट एंड वेट बोथ। तो मैंने सारी चीज़ों को कंसिडर किया है, ग्रीडी अबाउट द प्रॉफिट एंड वेट, और फिर देखेंगे उससे आंसर क्या आएगा। देखो इससे आया 31, पहले वाले से आया था 28.8। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रीडी अबाउट द प्रॉफिट एंड वेट, ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट एंड वेट, है ना, तो प्रॉफिट और वेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट निकालना है। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जब आपने वेट निकाला तो ये देखो किस तरह से हम इसको निकालेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे, इट विल बी योर 1.3। उसके बाद में हमने 24 डिवाइडेड बाय 15 किया, इट विल बी योर 1.6। फिर हमने 15 डिवाइडेड बाय 10 किया, वो हो जाएगा आपका 1.5। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट से हम इस वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हमने इस तरह से लिया कि 1.3, 1.6, 1.5। अब सबसे पहले किसको लेंगे, जो सबसे बड़ा वाला है, मतलब हम किसको लेंगे 1.6 को लेंगे। ठीक है, 1.6 का मतलब क्या हो जाएगा, हम किसे लेंगे, जिसका वेट होगा 15 और जिससे प्रॉफिट मिल रहा है 24। तो हमने इस तरह से लिया कि जिसका वेट होगा 15, हमने इसको यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब जब 15 वाले को हमने कंसिडर कर लिया तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अब बचा कितना वापस, कैपेसिटी वापस कितनी बची बैग की, 5 की कैपेसिटी बची। तो जैसे हम पहले कर रहे थे सेम उसी कंटेक्स्ट में हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, 5 की कैपेसिटी बची। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, ये वाला 1.6। तो प्रॉफिट है 24, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 24, ये तो पूरा का पूरा आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट है 5, अब 5 की कैपेसिटी तक क्या आ सकता है, तो 1.6 के बाद में कौन सा छोटा है 1.5, तो 1.5 को लेंगे। तो इस तरह से जब 1.5 को लिया तो और 5 kg तक ही आ सकता है, इट विल बी 5/10 इंटू दिस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5/10 इंटू 15 लिख सकते हैं ऐसे। तो हमने इसको लिखा है 5/10 इंटू 15, वो की वही कंसेप्ट है, बस इसमें हमने दोनों को लिया है। तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो 24 प्लस 7.5। ठीक है, तो 24 प्लस 7.5 आपको रिजल्ट दे रहा है 31.5। तो देखो जो पहले वाला केस था वो था मेरा ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट, तो उससे मुझे रिजल्ट मिल रहा था 28.2। नेक्स्ट था मेरा ग्रीडी अबाउट वेट, उससे मुझे रिजल्ट मिल रहा था 31। नेक्स्ट था मेरा ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट एंड वेट, तो उससे मुझे रिजल्ट मिल रहा है 31.5। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मुझे चाहिए, मतलब मुझे बेस्ट आंसर इसका चाहिए। तो बेस्ट कौन सा है भाई, जो मैक्सिमम है वही बेस्ट है। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको कौन सा दे रहा है, विच इज़ ग्रीडी अबाउट द प्रॉफिट एंड वेट बोथ। तो जो भी हमारी नेप्सेक प्रॉब्लम होती है, इसमें अगर आपको जब भी क्वेश्चन करने के लिए आता है तो यू हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर अप्रोच। ये जो स्टार्टिंग के दोनों हैं ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं कि ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट हम कैसे करेंगे, ग्रीडी अबाउट वेट से कैसे निकालेंगे और ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट एंड वेट से कैसे निकालेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही वाली अप्रोच करनी है जो हमारी थर्ड वाली अप्रोच है। यू हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर अप्रोच ओनली, राइट। और इसकी अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है आपको, कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इट इज़ योर ऑर्डर ऑफ
n log n. This is the complexity for knapsack problem. ठीक है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि knapsack प्रॉब्लम क्या होती है और हम इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं. तो सिंपल एक बैग है जिससे आपको प्रॉफिट एंड वेट्स सबकी बात करी है और उसके अकॉर्डिंगली वी हैव गॉट आवर रिजल्ट. ओके, so thank you so much. Thanks for watching my video and please like, share and subscribe my channel.